हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत, जो कि एक महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें आने वाले अनेक पात्रों के बारे में हो रही है। महाभारत में बहुत सारे पात्र आते हैं। कुछ पात्रों के बारे में चर्चा हो चुकी है, कुछ के बारे में अभी हो रही है एंड कुछ पात्रों के बारे में आगे चर्चा होगी। आज जिस पात्र के बारे में चर्चा होने वाली है वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का विवाह होता है गांधारी जी के साथ। आगे चल के गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं और इन्हीं पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम होता है दुर्योधन, जो कि महाभारत का विलेन है। लेकिन जो धृतराष्ट्र है ये भी कम नहीं है। ये बहुत सारी जगह विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं। धृतराष्ट्र को पांडवों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन वो अपने पुत्र मोह में इतने ज़्यादा घिरे हुए थे कि उन्होंने कभी सही और गलत का निर्णय नहीं लिया, जिस वजह से महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध का कारण भी धृतराष्ट्र ही बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा मेरे प्रीवियस वीडियो में हुई है, आगे आज होगी। चर्चा स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात आपसे दोहराऊंगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया करो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। धृतराष्ट्र को जब ये पता चलता है कि पांडव अभी जीवित हैं, वर्णाव्रत की अग्नि में उनको कुछ नहीं हुआ और अब वो अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है। पांडव जब हस्तिनापुर आते हैं तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो भूरे भूरे मन से पांडवों का वेलकम करते हैं। पांडवों के सामने तो ये बहुत ज़्यादा अपनी प्रशंसा दिखाते हैं कि तुमको देख के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये एकांत में दुर्योधन के साथ अपने दिल की बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तुमको यहाँ का युवराज बनाया गया है और मैं तुमको ही युवराज बनता हुआ देखना चाहता हूँ, भविष्य का राजा भी तुम बनो। बट अब युधिष्ठिर आ चुका है और मुझे बहुत ही संशय है कि आगे क्या होगा। मैं किसी भी तरीके से युधिष्ठिर को ये राजपाट नहीं देना चाहता। लेकिन भीष्म पितामह, विदुर, जनता सब युधिष्ठिर को प्रेम करती थी और युधिष्ठिर जी से यानी कि पांडव से अभी आमना सामना भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि युधिष्ठिर ने यानी कि पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया था और द्रौपदी जी पांचाल देश की राजकुमारी हैं। पांचाल के साथ अब उनका रिश्ता हो चुका है और पांडव बहुत मजबूत हो चुके हैं। अब इस समस्या का क्या हल निकलता है, इसलिए वो एक सभा बैठाते हैं जिसमें भीष्म पितामह, विदुर और भी बहुत सारे उनके मंत्रीगण होते हैं। ये सब मिलके एक योजना बनाते हैं और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के लिए कहते हैं। जो भीष्म पितामह होते हैं वो यही बोलते हैं कि कौरव और पांडवों में वो बिल्कुल भी भेद नहीं करते, दोनों की दोनों ही उनको उतने ही प्रिय हैं। इसलिए राज्य के 2 हिस्से कर दिए जाएं और एक हिस्सा पांडवों को दे दिया जाए। वो वहां जाएंगे, अपना राज बसाएंगे और राज करेंगे। धृतराष्ट्र जब देखते हैं कि जो सभा के बाकी मंत्री हैं, विदुर हैं, वो इस बात से सहमत हैं, तो उनको भी सहमत होना पड़ता है। अब पांडवों के हिस्से में आता है खांडवप्रस्थ वन, जो कि उस समय एक जंगल था। बट पांडव अपनी मेहनत से इसे एक बहुत सुंदर सी नगरी में बना देते हैं और इस नगरी का नाम रखा जाता है इंद्रप्रस्थ। धीमे धीमे समय आगे निकलता है, कुछ साल तक, कुछ समय तक जो पांडव होते हैं वो शांति से अपने राज्य में राज करते हैं और राष्ट्रीय यज्ञ कराते हैं। इस यज्ञ में सभी को इनवाइट किया जाता है और जाते हैं दुर्योधन। वहाँ से जब वो ये वापिस आता है तो दुर्योधन जो था वो पांडवों की प्रसिद्धि को देख के, उनकी धन संपत्ति को देख के बहुत ज़्यादा जलता था, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था। और अब वो अपने मामा के साथ मिलके एक षड्यंत्र बनाता है, द्रुत क्रिया था। ये षड्यंत्र इसलिए बनाया गया था कि छल पूर्वक हम पांडवों से उनकी सब धन संपत्ति हथिया लेंगे।
और इसलिए अब वो अपने पिता के द्वारा युधिष्ठिर को, जो कि एक राजा हैं, उनको द्रुत क्रिया खेलने का आमंत्रण देता है। विदुर इसका विरोध करते हैं कि ये सही नहीं है, ये पांडवों के हित में नहीं है, अवश्य ही इसमें छल होगा, पांडवों के साथ छल किया जाएगा। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वो विदुर की बात नहीं सुनते हैं। विदुर उस समय भी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आप अपने वंश का विनाश करने के कारण मत बनिए। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर योजना बनाई है पांडवों को मिटाने के लिए, पांडवों की धन संपत्ति छीनने के लिए। आप इससे अलग हो जाइए, उसको समर्थन नहीं दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र क्या बोल देते हैं कि अब जैसे नियति को मंजूर होगा वही होगा, और इनवाइट कर लिया जाता है पांडवों को। अब युधिष्ठिर आते हैं हस्तिनापुर। द्रुत क्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये खेल स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को, मंत्रियों को ये स्पष्ट हो गया था कि दुर्योधन ने एक चाल चली हुई है अपने मामा शकुनी के साथ मिलके पांडवों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि भय था उनको दुर्योधन का। खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं, धन संपत्ति, सेना, महल, सब कुछ हार जाते हैं। बाद में वो अपने भाइयों को भी हार जाते हैं। इसके बाद द्रौपदी जी को भी खेल में लगा दिया जाता है, उनके लिए भी दांव खेला जाता है, वो हार जाते हैं। उसके पहले वो स्वयं को हारते हैं, फिर उसके बाद वो द्रौपदी जी को भी दांव पे लगा देते हैं, हार जाते हैं। अब यहाँ पे जो दुर्योधन था वो सब कुछ छीनने के बाद भी खुश नहीं था। उसे पांडवों को एन केन प्रकार नैन तरीके से एक चोट पहुंचानी थी, उनकी इंसल्ट करना, उन्हें बहुत ज़्यादा गहरा घाव देना, ये उसकी मंशा होती थी। इसलिए वो द्रौपदी जी का अपमान भरी सभा में करता है। वहाँ पर जब द्रौपदी जी का अपमान हो चुका होता है, वो श्री कृष्ण से हेल्प मांगती हैं और श्री कृष्ण साड़ी के रूप में उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद वहाँ जब गांधारी जी आती हैं तब वो धृतराष्ट्र जी के ऊपर बहुत गुस्सा करती हैं कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, आप अब हस्तक्षेप करिए और सब कुछ पांडवों को उनको वापस कर दीजिए, धर्म का खेल है, ये विनाश कर देगा। जब दुर्योधन ये सब सुनता है तो वो अपने पिता को फिर से मना लेता है। पहले तो धृतराष्ट्र जो थे वो रेडी हो जाते हैं सब कुछ देने के लिए, बट जो दुर्योधन होता है वो फिर मना लेता है कि नहीं, ये तो सब कुछ मैंने जीत लिया ना, खेल चल रहा था, सबके सामने चल रहा था, मैंने जीता हुआ है सब कुछ, ये मेरा है। तो अगर आप जो ऐसे वापस नहीं दे सकते, आप अगर ऐसा वापस दे दोगे तो पांडव अवश्य से अपना इंद्रप्रस्थ जाएंगे और सेना को लेके आएंगे और हम पे आक्रमण कर देंगे। इस बात ने धृतराष्ट्र को और व्यथित कर दिया। वो बोलते हैं कि दुर्योधन सही बोल रहा है। अभी जो धृतराष्ट्र के वो निर्णय ले सकते थे, वो सब कुछ वापस करके अभी भी सब कुछ सही कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं लिया। वो दुर्योधन को तो किसी भी हाल में मना नहीं कर सकती, किसी के लिए भी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब दुर्योधन बोलता है चल ठीक है, एक बार और द्रुत क्रिया का खेल खेलते हैं, जुए का खेल खेलते हैं। अगर पांडव जीत गए तो सब कुछ उनका, और अगर पांडव हार गए तो 13 साल का वनवास पांडवों को मिलेगा, जिसमें से 12 साल का नॉर्मल वनवास रहेगा और 1 साल का ज्ञातवास। दशरथ बोलते हैं ठीक है खेलो। युधिष्ठिर जी भी खेलते हैं कि शायद जीत जाएं, लेकिन अगेन वो हार जाते हैं क्योंकि दुर्योधन की साइड से पासे फेंक रहे होते हैं शकुनी, और ये जो पासे थे वो अभिमंत्रित पासे थे जो कि शकुनी जी का कहना मानते थे। अब पांडवों को भेज दिया जाता है वनवास। 13 वर्ष की वनवास जब पांडव कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो अपना एक दूत भेजते हैं दुर्योधन के पास, यानी कि धृतराष्ट्र के पास, कि उनका राज्य वापस कर दो। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन जो था वो राज्य वापस करने के लिए रेडी नहीं था। पांडवों की संपत्ति का इस्तेमाल करके वो और राजाओं के साथ मिला, उनको अपने साथ मिला चुका था और दुर्योधन काफ़ी मजबूत हो चुका था, जिस बात से जो धृतराष्ट्र थे वो भी उनको भी यही लगता था कि जो दुर्योधन है वो स्ट्रांग हो चुका है और युद्ध होगा तो दुर्योधन जीतेगा। लेकिन अभी भी वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन वो दुर्योधन तो भी मना नहीं करते हैं, उसको भी दंडित नहीं करते हैं, ना उसको बंदी बनाते हैं। जबकि विदुर बार बार उनको बताते हैं कि आपके ये निर्णय सही नहीं है, आप गलत निर्णय ले रहे हैं, पुत्र मोह में पड़ के आप पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, नहीं तो वंश का विनाश संभव है। संभव क्या है, मतलब बोलते थे वंश का विनाश
कर ही देगा ये दुर्योधन, ये दुष्ट है, इसको छोड़ दो, त्याग कर दो। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो संदेशवाहक होते हैं, मैसेंजर, वो एक आता है, दूसरा जाता है, एक आता है, दूसरा जाता है, इस तरह कई महीने निकल जाते हैं, कुछ टाइम निकलता है। अब एक बार धृतराष्ट्र जो होते हैं वो संजय को भेजते हैं युधिष्ठिर जी के लिए एक संदेश लेके कि देखो, तुम तो समझदार हो, वंश के बारे में सोचो, तुम्हारे भाई हैं उनके बारे में सोचो, युद्ध का ख्याल छोड़ दो तुम, और घर में शांति बनी रहे, इसलिए युद्ध का के बारे में मत सोचो। लेकिन कहीं भी वो ये नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारे राज्य को वापस कर देंगे। लेकिन इस बार पांडव जो थे वो भी निश्चित कर चुके थे कि अब वो अपने राज्य को लेके ही रहेंगे और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। लास्ट टाइम वार्तालाप करने के लिए, शांति से सब कुछ सॉल्व करने के लिए युधिष्ठिर जी भेजते हैं अब श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण भी जाते हैं, सबको समझाते हैं, धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं कि मान जाओ, अगर युद्ध होगा तो बहुत विनाश होगा। आप दुर्योधन को किसी तरीके से समझाओ, युद्ध ना हो। अगर युद्ध होगा तो कौरवों का विनाश तो पक्का है। इस बार फिर से विदुर बोलते हैं कि आप इस दुष्ट दुर्योधन को बंदी बना के कारागार में डाल दो या इसका परित्याग कर दो, ये वंश का विनाश करेगा ही करेगा। लेकिन धृतराष्ट्र फिर से विदुर की बातों को अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पे दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है, हार जाता है, वो नहीं बना पाता। श्री कृष्ण वहाँ से क्रोध करते हुए निकल जाते हैं। अब धृतराष्ट्र को ये पता चल चुका था कि युद्ध तो होगा ही होगा, और पांडव बहुत मजबूत थे क्योंकि उनके साथ पांचाल व यादव वंश जो था उनका समर्थन प्राप्त था। कुछ टाइम बाद युद्ध स्टार्ट होता है, लेकिन युद्ध स्टार्ट होने के पहले धृतराष्ट्र एक बार सच्ची कोशिश करते हैं ये युद्ध ना हो, और दुर्योधन को बहुत समझाते हैं कि युद्ध मत करो। ये इनकी पहली सच्ची कोशिश थी दुर्योधन को समझाने की। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था, वो तो नहीं माना। युद्ध होता है, युद्ध का परिणाम सबको पता है कि पांडव विजय होते हैं और सभी का वध होता है। अब धृतराष्ट्र जब कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये बहुत दुखी हैं क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं बचा है। जैसे भीम इनके सामने आते हैं तो ये भीम को बोलते हैं कि भीम तुम आओ, तुम मेरे गले लग जाओ। लेकिन वहाँ पे श्री कृष्ण होते हैं और वो जानते हैं कि धृतराष्ट्र की क्या मंशा है, इसलिए वो भीम को पीछे कर देते हैं और एक लोहे का बना हुआ पुतला उनके पास छिड़का देते हैं। धृतराष्ट्र को लगता है ये भीम है। जैसे ही धृतराष्ट्र उनको भीम का आलिंगन करते हैं तो वो उस पुतले को इतनी जोर से प्रेस करते हैं, मसलते हैं कि पुतला टूट जाता है पूरी तरीके से। और सब कोई जो भी वहाँ पे उपस्थित थे ये देख के अचंभित हो जाता है कि ये धृतराष्ट्र क्या करते हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र रोने लगते हैं। संजय जो थे वहाँ पे थे, वो धृतराष्ट्र जी से आके बोलते हैं कि आप रोइए नहीं, भीम सुरक्षित हैं, भीम यहीं हैं, भीम को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपके द्वारा किया गया यह कृत्य जो है निंदनीय है। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। आपको युद्ध के पहले हर किसी ने समझाया था कि युद्ध का क्या परिणाम होगा। आपको भी पता था, लेकिन आपका पुत्र नहीं माना, और उसके बाद तो आपके द्वारा किया गया ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है। आपको ये नहीं करना चाहिए था। धृतराष्ट्र तब कहते हैं कि तुम अवश्य सही बोल रहे हो। तुमने जब बोला कि भीम सही है तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है। भीम के प्रति मेरे दिल में कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र सभी जा चुके हैं, एक पुत्र भी नहीं बचा है, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आता? आपको हर किसी ने समझाया था, तब भी आप पुत्र मोह में किसी की बात नहीं सुनते थे। आप राजा होते भी आपने अन्याय किया। आपने जो शासन किया, क्या बताइए, वो आपने न्यायोचित किया? न्याय था आपके शासन में? आपने सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन के बारे में सोचा, अपने पुत्रों के बारे में सोचा। आपने कभी किसी की बात नहीं सुनी। आप राजा होते हुए भी एक पक्ष का ही साथ देते चले गए, और आज ही उसका परिणाम जब आपके सामने आ रहा है तो आप उसे दूसरों के ऊपर क्रोधित
हो रहे हैं, अब आपका क्रोध करने का कोई हक नहीं बनता है। युद्ध के प्रथम दिन से ही धृतराष्ट्र जो कहीं न कहीं पता था कि विजय तो पांडवों की ही होगी। संख्या में दुर्योधन के पास सेना ज़्यादा थी, लेकिन पांडवों के साथ खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। इस वजह से धृतराष्ट्र को पता था, लेकिन पुत्र मोह में वो इतने अंधे थे कि वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे और परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये था धृतराष्ट्र जी के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पात्र के लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप एक काम कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा, गरीब का भला होगा। जय श्री कृष्णा।